बाद रस के भेद आता है। सभी को पता है रस 6 टाइप के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब मैंने इसकी ट्रिक लिखी है कि इनमें कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। तो जप, अप, जा, वा, वप। जे मतलब जल, पी मतलब पृथ्वी, ए मतलब अम्ल नहीं आएगा, यहाँ पे अग्नि आएगा। ठीक है। ए मतलब अग्नि और पी मतलब पृथ्वी, जे मतलब जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर वायु, और डबल ए मतलब आकाश, वायु और पृथ्वी। यहाँ पे कंफ्यूज होता है इंसान, इसलिए मैंने वी डबल ए लगाया है पे, वायु और आकाश। जब, अप, जा, वा, वप, ऐसा करके याद रखना। ठीक है। पहले के जो 3 रस होते हैं वो वात को बाहर निकालते हैं, मतलब वात को कम करते हैं। बाद के 3 रस जो होते हैं कटु, तिक्त, कषाय, वो कफ को कम करते हैं। मधुर, अम्ल, लवण वात को कम करते हैं, कटु, तिक्त, कषाय कफ को कम करते हैं। और मधुर, तिक्त और कषाय, देखो मधुर, तिक्त और कषाय, मधुर, तिक्त और कषाय पित्त को कम करते हैं। मधुर, अम्ल, लवण वात को, कटु, तिक्त, कषाय कफ को, मधुर, तिक्त, कषाय पित्त को। ठीक है। अब हारित जो आचार्य थे उन्होंने लवण की जगह पे क्षार रखा है। ये जो लवण है ना, इसके जगह पे उन्होंने क्षार रखा है। और शारंगधर ने कटु के लिए उष्ण वट का यूज किया है। बस इतनी छोटी सी चीज थी, इसलिए आपको बताना जरूरी था, इसलिए बता दिया। हरित ने लवण की जगह क्षार रखा है और शारंगधर ने कटु के लिए उष्ण शब्द रखा है। ठीक है। उसके बाद में द्रव्य वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये आपका नया टॉपिक शुरू होता है। यहाँ से देखिए क्लासिफिकेशन, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। द्रव्य किस किस प्रकार के होते हैं। किंची दोष प्रशमनम, है ना, मतलब दोष को शांत करने वाले। किंची धातु प्रदूषणम, मतलब जो धातु को दूषित करने वाले। एक दोष को शमन करने वाले, एक धातु को दूषित करने वाले। स्वस्थ वृत्त मतलब, और जो ऐसे द्रव्य जो स्वस्थ रखे, एक दोष को शमन करने वाले, एक धातु को प्रदूषित करने वाले, और स्वस्थ वृत्त मतलब स्वस्थ वृत्त में हितकारी वाले द्रव्य। लिखा भी हो, दोषों को शांत करने वाले, धातु को प्रदूषित करने वाले, और स्वस्थ वृत्त में हितकारी वाले द्रव्य। ठीक है। द्रव्य की उत्पत्ति, है ना, कहाँ से द्रव्य की उत्पत्ति होती है। तो एक तो जांगम से होती है, एक औद्दित से होती है, और पार्थिव से होती है। सब बताऊंगा। जांगम, सिर्फ इनकी संख्या याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जांगम से 19 द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, औद्दित से 18 द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, और पार्थिव से 14 द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। ये चरक ने बताया है ना। जांगम, जांगम क्या होता है, जो गमन करते हैं, जिनमें चेतनता होती है। मतलब जांगम मतलब जो जंगल के जानवरों से उत्पन्न हुए द्रव्य, उनको जांगम द्रव्य कहते हैं। जांगम मतलब जो जंगल के जानवरों से उत्पन्न द्रव्य होते हैं उनको जांगम कहते हैं। जैसे कि मधुर, है ना, मधुमक्खियों से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको जांगम बोला गया। गोरस, दूध, दही, घी इत्यादि, है ना, गौ से उत्पन्न होता है। पित्त, ये भी गौ से। वसा, मज्जा, है ना, रक्त, मांस, मल मूत्र, चर्म, ये जितने भी द्रव्य है ये सब जंगली जानवरों से उत्पन्न हुए, है ना। स्नायु, हड्डी, इसमें से अगर 4-5 भी याद कर लेंगे तो चलेगा। जिसकी अगर एबिलिटी होगी सारी चीज याद करने की तो कर सकता है। उसके बाद में औद्दित, औद्दित में 18 प्रकार के। औद्दित मतलब जो पेड़ पौधों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसके पहले भी पढ़ा है, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध। क्या होता है वनस्पति। वनस्पति मतलब याद करो, जिसमें सिर्फ फल आते हैं। वानस्पत्य जिसमें फल और फूल दोनों आते हैं। औषधि मतलब गेहूं, याद आ रहा है, जो पकने के बाद नष्ट हो जाए। विरुद्ध मतलब लता है, जिसमें गिलों का एक एग्जाम्पल था, इसमें वट और ककूप का था। वानस्पत्य में जामुन और आम का पेड़ था, है ना। ध्यान रखा करो इन सब चीजों का, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ बार बार। पार्थिव मतलब जो जमीन से निकलते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, मेंसिल, हड़ताल, नमक, ये सब जमीन से निकले हुए हैं ना। ये 14 टाइप के, संख्या याद करना इनकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक टॉपिक आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मूलिनी आदि द्रव्यों की गणना। मूलिनी, मूलिनी जिनका मूल प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मूल मतलब जिनकी जड़ें यूज की जाती है वो मूलिनी कहलाते हैं। तो ये 16 होती है संख्या में, ऐसे ऐसे द्रव्य जिनकी जड़ें यूज की जाती है। चरक ने उनकी संख्या 16 बताई है। फलिनी 19 होती है ना। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ध्यान रखना। फलिनी जिनका फल प्रयोग किया जाता है, ऐसे 19 द्रव्य बताए हैं। महास्नेह 4, ये 4 याद कर लो। तेल, घृत, वसा, मज्जा। ठीक है। जिसमें से वसा जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तेल भी बता तुमको, है ना। स्नेह मतलब क्या होता है, जो स्निग्ध चीज होती है। और महास्नेह मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज में तुमको लगने वाले। तेल मतलब जो तेल होता है वो। घृत मतलब घी। वसा मतलब जो चर्बी होती है वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। मज्जा मतलब जो वो बोन मैरो होती है वो, है ना, 4 नंबर में होती है। लवण 5 प्रकार के होते हैं।
मूत्र 8 प्रकार के, दूध 8 प्रकार के, शोधन के वृक्ष 6 प्रकार के। ठीक है, अब इसमें मूलिनी और फलिनी, अगर आप इनकी संख्या याद कर लेंगे और 2-3 अपने बुक से भी नाम लिख लेंगे तो चल जाएगा। वहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद करना है। लवण में आपको अभी बताने वाला हूँ, मूत्र भी बताने वाला हूँ, दूध भी बताने वाला हूँ, टिप ऑफ टंग ये सब चीज़ें कराने वाला हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारे भी एक एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं हम। तो गाइस, इसके बाद लवण। लवण मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के होते हैं, सौवर्चल, सेंधा, बीड, औद्यद और सामुद्र। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक माना है चरक ने, कौन सा माना है, तो आंसर देना है सेंधा। और अपने तंत्र में मतलब चरक संहिता में चरक ने सबसे पहले कौन से लवण के बारे में कहा है, तो सौवर्चल। सबसे सर्वश्रेष्ठ सेंधा, और सबसे पहले कौन से लवण के बारे में कहा है, तो सौवर्चल लवण के बारे में। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ऐसा याद रखना, लट्स करके, LUTS। एल मतलब लवण, क्या होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है और स्निग्ध होता है, बस इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है तुमको। उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है और स्निग्ध होता है, LUTS, ऐसा याद रखना। ठीक है, ये लवण के नाम भी याद रखना जरूरी है। मूत्र के नाम, मूत्र 8 होते हैं, दूध भी 8 होता है। ठीक है, अब मूत्र, किन किन का मूत्र औषधियों के इसमें सेवन कर सकते हैं हम, देखिए अब 4 फीमेल के, 4 मेल के। 4 फीमेल में कौन से, भेड़, बकरी, गाय और भैंस। ठीक है, इनका मूत्र औषधि के इसमें दिया जाता है। और मेल में हाथी, घोड़ा, ऊंट और गधा। ठीक है, इनका किया जाता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें क्या याद करना है, आपको याद करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक मैंने, हाँ ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ। इसकी ट्रिक ऐसी कि MUTAR, मूत्र है ना, मूत्र बोला है, मूत्र, ऐसा मैंने बनाया हो। देखिए, मूत्र, M से मूत्र, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है और अरुक्ष होता है, AR मतलब अरुक्ष। ठीक है, और इसमें रस, कटु और लवण होता है। ठीक है, रस, कटु और लवण होता है, बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और दूध 8 प्रकार का बताया, किन किन का दूध बहुत लाभदायक होता है, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी, हथनी, घोड़ी, मानुषी मतलब स्त्री का दूध जो होता है ना। ठीक है, गधे का दूध नहीं लिया मैंने, ऐसे ट्रिक याद करा था, क्योंकि इसमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊँट और ऊँट और गधे की जगह पे स्त्री आ गई थी, तो मैंने बस इससे ये वाले भी चीज़ मेरे को आसानी से याद हो गई थी। ठीक है, तो गधे का दूध नहीं लिया है, मानुषी मतलब स्त्री का दूध लिया है। ठीक है, अब दूध के क्या होते हैं लक्षण, और ये किन किन चीज़ों में फायदेमंद होता है, देखिए। पांडु रोग के लिए मूत्र श्रेष्ठ होता है, दूध, मूत्र के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पांडु रोग के लिए मूत्र श्रेष्ठ होता है। मूत्र कफ को शांत करता है तथा वायु का अनुलोमन करता है। ठीक है, मूत्र कफ को शांत करता है। कफ को शांत क्यों करेगा, क्योंकि ये उष्ण होता है। ठीक है, मूत्र कफ को शांत क्यों करेगा, क्योंकि ये उष्ण होता है, और वायु का अनुलोमन करेगा। ठीक है, और उष्णता के कारण अग्निदीपक भी होता है। ठीक है, विषनाशक होता है, कृमि नाशक होता है। विषनाशक मतलब जो विष को नाश करेगा, कृमि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, अपने कीड़े रहते हैं जो पेट में, उनको नाश करता है। ठीक है, मूत्र की बात हो रही है यहाँ पे। और पित्त को गुदा मार्ग से बाहर निकालता है। ठीक है, छोटे से डब्बे में लिख दिया। मूत्र क्या करता है, वात का अनुलोमन करेगा, पित्त को गुद मार्ग से बाहर निकालेगा और कफ को शांत करेगा। और पांडु रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ मूत्र माना गया है। ठीक है, पांडु रोग मतलब होता है पीलिया। तो गाइस, इसके बाद हम देखेंगे चरक ने और वाग्भट ने इसके अलग अलग लक्षण बताए। देखिए, मूत्र, चरक ने कुछ अलग लक्षण बताए, वाग्भट ने। देखिए, चरक ने बोला है कि मूत्र जो होता है पित्त को बाहर निकालता है। ठीक है, मूत्र पित्त को बाहर निकालता है अकॉर्डिंग टू चरक। और वाग्भट क्या कहता है कि पित्त को बढ़ाता है, क्यों, उष्णता के कारण, है ना। मूत्र का जो एक गुण होता है वो उष्ण होता है, तो वाग्भट कहता है कि ये पित्त को बढ़ाता है, और चरक कहता है कि पित्त को बाहर निकालता है। और चरक के अनुसार ये अरुक्ष होता है और वाग्भट के अनुसार रुक्ष होता है। बस इतनी छोटी सी चीजें याद करने वाली। उसके बाद में आता है कटु। ठीक है, कटु नहीं, उसके बाद में आता है मूत्र में रस कौन से होते हैं, चरक, वाग्भट और सुश्रुत के अनुसार। तो कटु रस जो होता है चरक ने भी बोला है, वाग्भट ने भी बोला है और सुश्रुत ने बोला है। और लवण रस सिर्फ चरक ने बोला है, वाग्भट और सुश्रुत ने नहीं बोला। इन्होंने क्या बोले, ये वाले बॉक्स में लिखा है, सुश्रुत और वाग्भट ने लवण को अनुरस मतलब अप्रधान बताया है। अप्रधान मतलब देखो, होता तो है लेकिन अनु बोला है, मतलब अप्रधान, मतलब जिसका ज्ञान हमें बहुत समय बाद हो या जो बहुत कम मात्रा में हो उसको अनुरस बोला जाता है। ठीक है, जिसका ज्ञान हमें बहुत समय बाद हो उसको अनुरस बोला जाता है।
तो वाग्भट और सुश्रुत ने बोला कि लवण रस होता तो है लेकिन अनुरस होता है, अप्रधान होता है। और चरक ने बोला कि लवण रस होता है। और कटु इन तीनों ने बोले। ठीक है। उसके बाद में मूत्र। मूत्र में प्रधान रस कौन से होते हैं? गाय। गौ में समधुर मतलब मधुर रस होता है गाय का, मूत्र का। और भैंस मतलब महिषी, अजा मतलब बकरी, भेड़ मतलब अभी। ये चीज़ अगर लिखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर गाय, भैंस, अजा, भेड़ ये अगर लिख के आए ना तो मार्क्स नहीं मिलते ज़्यादा, मतलब टीचर जो होता है उतना इंप्रेस नहीं होता। गाओ, महिषी, बकरी, अभी, अजा मतलब अजा लिखना, अभी लिखना, तो उससे इंप्रेस होता है। तो गौ में मधुर होता है, महिषी मतलब भैंस में क्षार युक्त होता है, बकरी या अजा में कषाय और मधुर रस होता है, भेड़ में तिक्त रस होता है ना, भेड़ के मूत्र में। उसके बाद में हस्ती मतलब हथिनी के मूत्र में लवण रस होता है, घोड़े के मूत्र में तिक्त और कटु रस होता है, गधे के मूत्र में कटु रस होता है, और ऊष्ट मतलब ऊँट के मूत्र में तिक्त रस होता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉमन चीज़ आती है कि भेड़ और ऊँट ना, भेड़ और ऊँट में तिक्त रस होता है, कॉमन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना, ये हमको पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हो। भेड़ और ऊँट में तिक्त रस होता है ना। याद रखने वाली चीज़ है, आराम से हो जाएगी, एक दो बार पढ़ूंगा तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद गाइस अब हम पढ़ेंगे दूध के गुण। ठीक है, देखो होता क्या है, आहात मतलब प्राण बढ़ाने वाला होता है, ये तो अपनी नेचुरल चीजें आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो प्राण बढ़ाने वाला होता है, ग्रहण मतलब शरीर में वृद्धि करने वाला होता है। ठीक है, वृष्य मतलब स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने वाला होता है, मध्यम मतलब जिसमें धारण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, मतलब बल को बढ़ाने वाला होता है। देखो बल्यम बल देने वाला होता है, मनशकर्म मन को शक्ति देने वाला होता है, जीवनी मतलब जीवन बढ़ाने वाला होता है, थकावट को कम करने वाला होता है, सांस लेना तथा कास को नाश करने वाला होता है, रक्त पित्त को नाश करता है ना, प्यास को मिटाता है, चोट को सुखाने वाला होता है। और पांडु रोग अम्ल पित्त, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पांडु और अम्ल पित्त, ठीक है इनको कम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ, पांडु रोग अम्ल पित्त दूध के लिए यूज हुआ है, और पांडु रोग उपसृष्टानाम उत्तम मूत्र के लिए यूज हुआ है। मतलब पांडु रोग में सृष्ट मतलब उत्तम क्या माना है, मूत्र माना है, और पांडु रोग अम्ल पित्त, पांडु अम्ल पित्त में अच्छा होता है दूध, है ना, मतलब कम कराता है इन सब चीज़ों को। ऐसा श्लोक के फॉर्म में दिया क्योंकि हमको आया था पांडु रोग अम्ल पित्त किसके लिए यूज किया है, दूध के लिए। पांडु रोग उपशिष्टानाम उत्तम मूत्र के लिए यूज किया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद में शोधन के लिए वृक्ष, शोधन के लिए 6 टाइप के वृक्ष बताए हैं, 3 इसमें डिवाइड हुए हैं, जिसमें से 3 की शीर मतलब जिनका दूध यूज किया जाता है, और 3 का छाल यूज किया जाता है। ठीक है, जिनका शीर यूज किया जाता है वो है स्नोही, अर्क और अशमंतक। ठीक है, स्नोही, अर्क, अशमंतक ऐसा याद रखना, स्नोही, अर्क, अशमंतक। स्नोही तीक्ष्ण विरेचन किस में काम आता है, अर्क जिसको मदार भी बोला जाता है वमन विरेचन किस में काम आता है, अशमंतक वमन किस में काम आता है। ठीक है, उसके बाद में जो जिन छाल यूज जिनका होता है, जो वृक्ष का छाल यूज होता है वो 3 होते हैं, वो भी पूतिक, कृष्णगंधा और तिलपक, है ना, PKT ऐसा मैंने इसको याद रखा था। पूतिक विरेचन किस में काम आता है, कृष्णगंधा स्किन डिजीज में काम आता है, लेप्रोसी जैसे कि, है ना, कुष्ठ रोग, तिलपक विरेचन किस में काम आता है ना, याद रखने वाली चीजें हो जाएंगी। इसके बाद गाइस लास्ट पार्ट आता है हमारे इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए औषधि और चिकित्सा, ड्रग एंड फिजिशियन, इसमें ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी रेफरेंस इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से लिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। औषधि नाम रूपाभ्याम जानते ऋजपा वने अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्य वनवासीन, वनवासीन से ध्यान रखना, जो वनवासी होते हैं, जो भेड़ बकरी आदियों का पालन करते हैं, मतलब जो जंगलों में घूमते हैं, तो उन्हें जंगल में घूमकर औषधियों का ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता है, यही चरक ने बोला है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब मैंने आपको इसलिए ये वाला इसलिए बताया हो क्योंकि PG वगैरह में या कोई भी तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये तुमको श्लोक दे देंगे और बोल देंगे कि इसका रेफरेंस कौन सा है, तो चरक सूत्र 1 का रेफरेंस है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। उसके बाद में श्रेष्ठ चिकित्सा का लक्षण, पुरुषम पुरुषम विषयम, छोटा सा श्लोक है, याद कर लेना। जो वैद्य हर एक पुरुष की धैर्य से चिकित्सा करता है, धैर्य मतलब मानसिक चिकित्सा भी अच्छे से करता है, तथा काल के अनुसार औषधि देता है, मतलब युक्ति पूर्वक औषधि देता है, मतलब योजना बनाता है, वह श्रेष्ठ चिकित्सा माना जाता है ना, वह श्रेष्ठ चिकित्सक माना जाता है। उसके बाद में युक्ति बाह्यन भेषजन, इसका मतलब होता है औषधि का प्रयोग हमें युक्ति पूर्वक करना चाहिए, मतलब योजना बनाकर करना चाहिए, है ना, क्योंकि
योजना से ही जब अगर हम औषधि लेंगे तभी हम वो रोग को नाश कर पाएंगे। और युक्तिपूर्वक अगर हम किसी भी चीज़ का प्रयोग करें ना, तो विष का प्रयोग भी अगर युक्तिपूर्वक करें तो वो भी औषधि बन जाता है ना। ये इसका मतलब होता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है सम्यक प्रयोग सर्वेषां सिद्धि या ख्याति कर्मणाम। सभी कर्मों से सफलता अगर प्राप्त हो रही है, सभी कर्म, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वैद्य है, अगर उसने कोई औषधि दिया है आपको और अगर आप ठीक हो रहे हो बिना किसी हानि के, तो इसका मतलब ये है कि उसने युक्तिपूर्वक आपको औषधि दिया था। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि उसने युक्तिपूर्वक आपको औषधि दिया था और वह सर्वश्रेष्ठ मतलब अच्छा वैद्य माना जाता है। फिर भी देख लो एक बार, सभी कर्मों से सफलता सिद्धि प्राप्त होना यह सूचित करता है कि हमने युक्तिपूर्वक प्रयोग या ठीक प्रकार से प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको दूसरा चैप्टर कौन से टॉपिक के बारे में होना। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उनको भी हेल्प होनी चाहिए। और गाइज देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि 6 महीने का कोर्स है और एक ही चैप्टर है। 6 महीने के कोर्स में एक ही चैप्टर है, तो इतना इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है। जो जो मैंने आपको श्लोक बताया वो श्लोक करना इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ टिप ऑफ टंग आपकी होनी चाहिए, है ना। वैसे तो मैंने आपको करा दिया, बार बार ये वीडियो को रिवाइज करके देखा करो ताकि आपको वीडियो ही देख के पूरा का पूरा आपको ज्ञान हो जाए उसका। उसके बाद बस एक बार अपनी बुक की रीडिंग लगा लो ताकि आपको एग्जाम में कंटेंट बनाने के लिए आपको हेल्प हो जाए उसकी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो आपको जो भी चीज़ें वो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और बेसिक चैप्टर है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।